सो गाइस एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पे हमने देखा था लू हुआंग और लू झू को गुस्सा दिलाया था और इसकी वजह से उसको डेट पॉइंट मिला था। बट वो सैड था क्योंकि उसको कम डेट पॉइंट मिला था। मगर गाइस अचानक से हम देख पाते हैं चैन हंसते हुए बोल रहा था, आखिरकार तुम मिल गए, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। और इस बात को सुन के हुआन और लू झू बहुत ही डर जाता है। गाइस यहाँ पर वो दोनों डर क्यों गए थे मैं आप लोगों को बता दूं। गाइस यहाँ पर डरने का कारण था कि चैन ने खुलेआम क्लास के अंदर एक बंदी को मार दिया था इसलिए। और यहाँ पर डर की वजह से हुआन यहाँ पर बोलने लगता है, चैन प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ कि मेरा बहुत सारा बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर लू झू भी बोलने लगता है, चैन तुम क्या कर रही हो, प्लीज मत मारो मुझे। और फिर हमें गाइस यहाँ पर पता चलता है कि चैन यहाँ पर क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि उसको एक लड़की के कंधे के ऊपर म्यूटेंट मार्क दिखाई दिया था। और फिर गाइस हम देख पाते हैं चैन को उस लड़की को मारते हुए। और फिर हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है जिसको चैन ने मारा था और उसके कंधे के ऊपर एक म्यूटेंट मार्क था। और फिर हम चैन को देख पाते हैं, वो उसको मारने के बाद सैड हो गया था क्योंकि वो मारना नहीं चाहता था उसको। और फिर चैन यहाँ पर कुछ बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरी मजबूरी है तुम लोगों को मारना, नहीं तो क्लास के सभी स्टूडेंट तुम लोगों की वजह से मारे जाएंगे। और फिर इस बात को बोलने के बाद वो क्लास के चारों तरफ देखने लगता है और फिर वो बोलने लगता है कि मुझे याद है कि क्लास के अंदर 3 ही म्यूटेंट थे, तो लास्ट वाला किधर है, मुझे तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहा था कि किसने पुलिस को बुलाया है और यहाँ पर हुआ क्या है। तो क्लास टीचर क्लास के अंदर घुसता है और यहाँ पर बोलने लगता है कि मैंने बुलाया है आपको क्योंकि क्लास का एक स्टूडेंट चैन पागल हो चुका है और उसने 2 स्टूडेंट को मार दिया है, इसलिए आप जल्दी करिए और चैन को जाके रोकने की कोशिश करिए, नहीं तो वो क्लास के और भी स्टूडेंट को मार सकता है। और फिर हम चैन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर पुलिस वाली लड़की को चैन जिंगशी नाम से पुकारने लगता है। तो चैन जिंगशी नाम का जो लड़की था वो यहाँ पर बोलने लगता है चैन को कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता है मेरा नाम, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम मेरे से दूर रह के बात करना। बट हम देख पाते हैं चैन को वो तो क्लोज आते हुए बात कर रहा था और यहाँ पर बोल रहा था, अरे तुम मुझे कैसे भूल गए। और फिर उसको याद आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं पास्ट में है। और गाइज इससे मेरा डाउट भी क्लियर हो चुका है क्योंकि गाइज मुझे बहुत देर से लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसको हमारे चैन ने वादा किया था कि वो उसके लिए जिंदा रहेगा। और गाइज आप जाके मुझे पता चलता है कि यहाँ पर चैन ने वादा अकेला नहीं किया था, यहाँ पर दोनों ने एक साथ किया था। और फिर गाइज चैन को वो सब यहाँ पर याद आ चुका था, इसलिए वो चैन जिंगशी को बोल रहा था क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में अब याद नहीं है इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बट मैं तुम्हें मेरा नाम बता सकता हूँ, मेरा नाम चैन है। तो चैन जिंगशी यहाँ पर बताने लगता है, ओ तो तुम वही लड़के हो जिसने क्लास के 2 स्टूडेंट को मार दिया था, बट तुम इतना क्लोज कैसे आ गए मेरे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम मेरे से दूर रहोगे, क्या तुम मेरे हाथों गोली खाना चाहते हो। और ऐसे बोल के वो गलती से गोली मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोली था वो सीधा चैन के सर पे जाके लगा था। और फिर हमें दिखाया जाता है चैन जिंगशी को वो यहाँ पर डर गया था और बोल रहा था कि क्या मैंने इसको मार दिया। और फिर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और यहाँ पर बोलने लगता है, नहीं मुझे ऐसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो एक साइको को मारा है, अगर मैं इसको नहीं मारता तो सभी को वो मार देता। और फिर हमें क्लास के स्टूडेंट की तरफ दिखाया जाता है, वो लोग यहाँ पर बोल रहे थे, अरे देखो चैन का बॉडी गायब हो रहा है। और फिर क्लास का एक स्टूडेंट लू झू यहाँ पर बोलने लगते हैं, अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। और फिर गाइस कुछ देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं चैन को रीबॉन्ड होते हुए। और जब वो रीबॉन्ड हो रहा था तब सिस्टम यहाँ पर बोलने लगता है कि होस्ट आप मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए, इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, इसलिए आप जल्दी से उन रिवॉर्ड्स को क्लेम करिए। और फिर हमें उन रिवॉर्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे पहला रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है। और गाइस यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर रिंग था, तो रिंग के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि जो रिंग है वो यहाँ पर बिगिनर लेवल का है। और यहाँ पर रिंग के बारे में और भी कुछ लिखा है मगर यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दूसरी आइटम के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि दूसरा आइटम है यहाँ पर एक बुक जो यहाँ पर हेवन और अर्थ से रिलेटेड है। और वो जो बुक था वो यहाँ पर A क्लास का था। और फिर गाइस यहाँ पर लास्ट आइटम यहाँ पर पिल था और उस पिल का नाम बताया गया था यहाँ पर लाइफ रिन्यूअल पिल, और वो पिल यहाँ पर C क्लास का था। और फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो स्माइल कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे लगता है कि मैं अमर हो चुका हूँ, मतलब कि कोई मुझे अगर मारता है तो अगर मैं मरता हूँ तो फिर से मैं जिंदा हो सकता हूँ। गाइस यहाँ पर लगता है कि चैन पूरा पागल हो चुका है क्योंकि वो खुद को गॉड समझने लगा है। फिर हम चैन जिंगशी को देख पाते हैं, गन उसकी तरफ करके वो यहाँ पर चैन को बोल रहा था, अरे तुम कैसे फिर से जिंदा हो गए, तुम क्या घोस्ट हो। फिर हम चैन को देख पाते हैं वो तो यहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि फिर से वो जिंदा हो गया था, इसलिए वो देख रहा था खुद को। बट जब वो चैन जिंगशी को देखता है
कि वो फिर से गन उसकी तरफ करके रखा है, तो टाइम वेस्ट ना करके चैन जिंगशी को पकड़ता है। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि चैन अगर चैन जिंगशी को नहीं पकड़ा तो उसका डेडली पॉइंट यहाँ पर कम हो सकता है, क्योंकि चैन जिंगशी फिर से चैन को मार सकता था। और फिर चैन जिंगशी यहाँ पर चैन को बोलने लगता है, हे तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे अभी छोड़ो, नहीं तो तुम बाद में बहुत ही पछताओगे, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए तुमने एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ के बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। और फिर तभी क्लास के अंदर एक टीवी था, उसके अंदर कुछ हलचल होने लगता है और फिर उसमें से कुछ आवाज आने लगता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीगी और यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक डेटा क्रैश नाम के एक गेम ओपन होने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी करिए और उस गेम में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप लोगों को मरे हुए इंसानों को मारना या जिंदा लोगों को मारना अच्छा लगता है तो आप लोग इस गेम में ज्वाइन हो सकते हो। और गाइस ये बातें जो बोल रहा था उसको हमें दिखाया जाता है और वो यहाँ पर एक पेंगुइन था और फिर पेंगुइन यहाँ पर फिर से कुछ बोलने लगता है कि इस गेम के पहले राउंड में ही 70% इंसानों को मार दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो आप लोग इस गेम को ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पर ज्वाइन करने से ही नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रगल भी करना होगा। अब आप लोगों का मर्जी कि आप लोग इस गेम को ज्वाइन करोगे कि नहीं। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले टाइम हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि चैन ने यहाँ पर बताया था कि इंसानों ने गेम को बनाया था, बट यहाँ पर क्या गेम अपने आप अपीयर हुआ था? क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने ये बात पहले वाले एपिसोड में बताया था कि दुनिया में एक चीज़ अपीयर होने वाला है और मुझे लगता है वो चीज़ यहाँ पर हो सकता है ये गेम, क्योंकि गेम का सिस्टम ही एक पेंगुइन है और पेंगुइन ने ये बताया था यहाँ पर कि 70% इंसानों को यहाँ पर मार दिया जाएगा। तो अगर मैं हमारे मेन कैरेक्टर के बात को याद करूँ तो यहाँ पर तो हमारा मेन कैरेक्टर ने भी यहाँ पर बताया था कि दुनिया में जब वो चीज़ अपीयर हुआ था तब बहुत सारे इंसान मॉन्स्टर में बदल गए थे। मतलब कि गाइस जैसे ही गेम यहाँ पर मतलब कि इस दुनिया में अपीयर हुआ वैसे ही 70% इंसान यहाँ पर मॉन्स्टर में बदल गए। गाइस ये बात मुझे लगा सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए आप लोग इस बात को यकीन कर सकते हो, नहीं तो ना भी कर सकते हो। तो फिर गाइस यहाँ पर सिस्टम चले जाने के बाद हमें क्लास के टीचर को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहे थे अरे ये टीवी तो बहुत पहले ही खराब हो गया था, तो ये चल कैसे रहा था? और फिर यहाँ पर चैन जिंगशी भी बोलने लगता है अरे ये अर्थ में हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले एक लड़के को मारा, वो जिंदा हो गया और अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये टीवी पहले से ही खराब था, तो असलियत में क्या हो रहा है ये कोई मुझे बता सकता है? फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहा था फाइनली लगता है ये चालू हो चुका है। और यहाँ पर पार्ट भी खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।